हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अभी तक साइंस में मतलब 39th BPSC से लेके 66 BPSC तक जो भी साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम लोग एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे जो फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए और बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए और टोटल मिला के साइंस में जब BPSC का एग्जाम हुआ है उस साइंस में साइंस का वेटेज क्या है, कितना क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं और किस बुक को पढ़ना हमारे लिए सही रहेगा जिससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सके और साइंस में हम 30 में 30 लाने की कोशिश कर सके। उसके लिए कौन सा बुक सही रहेगा और क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक नज़र में पहले देख लेते हैं किस ईयर में कितना क्वेश्चन आया, जिससे हमको पता चल जाएगा साइंस का वेटेज कितना है। तो 39th BPSC में अगर बात करेंगे तो साइंस में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 30, जिसमें फिजिक्स में 8 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 7 है और बायोलॉजी में 15 है। उसी तरह 14th BPSC में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 41 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 42 में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 43 में 19 क्वेश्चन, 44 में 19 क्वेश्चन, 45 में भी 19 क्वेश्चन, 46 में भी 19 क्वेश्चन, 47 में 19 क्वेश्चन, 48 से 52 में 4 क्वेश्चन, 53 से 55 में 16 क्वेश्चन और 56 से 59 में 19 क्वेश्चन, 60 to 62 में 63 में कितना क्वेश्चन पूछा गया 20 क्वेश्चन और 64 में भी कितना क्वेश्चन पूछा गया 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है और 65 में 30 क्वेश्चन और 66 में भी 30 क्वेश्चन और 67 में भी कितना क्वेश्चन पूछा गया 30 क्वेश्चन, जो इस बार कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जान रहे हैं, अभी का जो पैटर्न है, पहले तो अलग अलग पूछा गया, कभी 18 पूछा गया, कभी 20 पूछा गया, कभी 15 पूछा गया, कभी 10 पूछा गया, कभी 16 पूछा गया, लेकिन अभी का जो ट्रेंड है 65 से अगर हम लोग आगे का बात करें, 66 का बात करें और 67 का बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन आया 30 क्वेश्चन आया। 30 क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिजिक्स में आपका 10 क्वेश्चन आया है लगभग, केमिस्ट्री में भी लगभग 10 और बायोलॉजी में भी क्वेश्चन लगभग 10 आया है। किसी में 1-2 बढ़ सकता है और 1-2 घट सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये 30 जो क्वेश्चन है वह आपका कोर एरिया हो गया, कोर एरिया ऑफ बीपीएससी का जो कोर एरिया है, जैसे हिस्ट्री हो गया एक, दूसरा आपका साइंस हो गया, तीसरा आपका बिहार स्पेशल हो गया और फोर्थ आपका ज्योग्राफी हो गया। तो ये जो कोर एरिया है उसका एक पार्ट है साइंस, और साइंस को हम लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। साइंस का बहुत मेजर रोल है, ठीक है, पीटी को पास करने के लिए। और 110 अगर आपको क्रॉस करना है तो इसके लिए साइंस जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है साइंस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है हमारे लिए, जिस साइंस को हम लोग कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें जिससे हम साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकें और 30 में हम लोग 29-30 के आसपास पहुँच सकें, ठीक है। तो इतना अगर टारगेट करेंगे और आसानी से आप टारगेट कर सकते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, किस बुक्स को फॉलो करना है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम लोग एकदम श्योरली एकदम आप 30 में से 28, 29 या 30 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सके। क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे उस पर हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ से हम लोगों को क्लियर मालूम चल गया जो 65 से अभी जो एग्ज़ाम हुआ है या आगे जो होने वाला है उसमें 30 क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है, यही अभी ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम लोग कैसे तैयारी करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो देखिए बीपीएससी साइंस, ठीक है, में 30 मार्क्स तो ये दिलाएगा आपको। अब इसमें करना क्या है, इसमें 3 सब्जेक्ट है, एक है आपका फिजिक्स, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है बायोलॉजी। अब एक चीज़ दिमाग में निकाल दीजिएगा, आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं सोचेंगे जी बायोलॉजी कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट को छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट को छोड़ लेते हैं। यकीन मानिए ये तीनों का एकदम लगभग आपका इक्वल वेटेज है। जितना बायोलॉजी आएगा उतना ही केमिस्ट्री आएगा और उतना ही फिजिक्स आएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा इधर उधर होने की संभावना एकदम 9 के बराबर है। इसीलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी पोर्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। और इग्नोर क्यों नहीं करना, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि सारे में से फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, सब में से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बेसिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बेसिक साइंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। अब उनको करना कैसे है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना मान के चलेगा बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको पढ़ लेंगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब करेंगे कैसे, देखिए। तो साइंस के लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा बुक्स फॉलो करना है। एकदम जो हम बोल रहे हैं प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, हम ना बढ़ा के बोल रहे हैं ना घटा के बोल रहे हैं। एकदम जो चीज़ सही है, जो फैक्ट है, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो दोस्तों साइंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उनका लेवल क्या रहता है, उसके बारे में जो भी चीज़ हम बोलेंगे वो ना बढ़ा के बोलेंगे ना घटा के बोलेंगे। जो फैक्ट है उसी चीज़ को हम आपको बताने जा रहे हैं। जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने क्वेश्चन को देखा है, एक एक क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो पाया है वही बात हम रखेंगे। उसे ना बढ़ा के रखेंगे ना उसे घटा के बात रखेंगे। तो देखिए साइंस के लिए कौन सा हम लोग बुक्स को फॉलो करें जिससे हमारा साइंस में 30 में हम लोग आसानी से 28, 29, 30 हम लोग ला सकें। ठीक है, और एकदम आसान है इतना लाना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। देखिए एकदम फैक्ट बात है, इसके लिए सब लोग दो ही बुक बोलता है। एक होता है आपका लुसेंट जी के, और एक बुक होता है आपको घटनाचक्र साइंस। सभी लोग इस बुक से वाकिफ होंगे, इस बुक के बारे में सभी लोग जानते हैं, और ये बुक साइंस के लिए कितना उपयोगी है ये भी हम लोग जानते हैं। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत क्या होता है उसको समझिए। दिक्कत क्या होता है, लुसेंट जीके का जो साइंस है उसमें मटेरियल उतना भी कम नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है लुसेंट जीके का अगर बात करेंगे तो इसमें आपका फिजिक्स भी है, इसमें आपका केमिस्ट्री भी है साइंस में, ठीक है, और इसमें आपको बायोलॉजी है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लुसेंट जीके का बात कर रहे हैं, लुसेंट जनरल साइंस का बात नहीं कर रहे हैं। लुसेंट जनरल साइंस एक बुक आता है, उसका हम लोग बात नहीं कर, उसको तो लेना ही नहीं है। अगर कोई भी पीसीएस या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक्स को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं लेना है उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लुसेंट जीके में 3 पार्ट होगा, एक होगा आपका फिजिक्स, एक होगा केमिस्ट्री और एक होगा बायोलॉजी। नो डाउट तीनों का थ्योरी दिया है, बहुत कम पेज में दिया है, छोटा छोटा करके लिखा है, इसीलिए 5 पेज तो दिख रहा होगा, लेकिन उसको अगर आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपका काफ़ी पेज को ले सकता है। एक बहुत छोटा छोटा फॉन्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, लुसेंट जीके में दिक्कत क्या है उसको समझिए। देखिए लुसेंट जीके आपको पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका क्या होगा, उस चीज़ को अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और उस तरीके से याद करना जरूरी हो जाएगा। और लुसेंट को आपको फिल्टर करके लिखना है, सारे पॉइंट्स को नहीं लिखना है। अब हम कैसे जानेंगे जो लुसेंट का कितना पार्ट हमको लिखना है, कितना पार्ट नहीं लिखना है, वो कैसे जानेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो लुसेंट ध्यान रखिए, लुसेंट का मात्र 40 से 50%, उससे भी कम, यहाँ पे हम क्लियर बोल रहे हैं एकदम, लेस देन 40%, 40% से भी कम आपको कंटेंट लेना है। बाकी कंटेंट का आपको पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ 40% फिल्टर करना। आप कैसे फिल्टर करेंगे उसको हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अब घटना चक्र से क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आप कमी भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको कमी नहीं करना है, 1% भी आपको कमी नहीं करना है। घटना चक्र का क्या करना, इस टॉपिक, जितना भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक का आपको क्या करना है,
ठीक है, छोटा सा नोट्स बना लेना है, स्मॉल नोट्स बनाना है, छोटा नोट्स बना लीजिए। जैसे वहाँ पे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया होगा क्वेश्चन का, जो व्याख्या दिया होगा उसका क्या करना, उसमें से कुछ पॉइंट्स को आपको लिख लेना है। कोई एसिड का बात कर रहा है, कोई बेस का बात कर रहा है, सेल में कोई अगर कोई बात कर रहा है, फिजिक्स में कोई अगर थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसमें से कुछ पॉइंट्स को आपको कॉपी में नोट कर लेना है और उसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, और एकदम छोटा आपको नोट्स बनाना है जिसमें जो घटना चक्र साइंस का हर एक क्वेश्चन का पॉइंट्स आपके नोट में आ जाना चाहिए। ठीक है, सारे जितना क्वेश्चन है, अब जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में लिखिए और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख के उसमें क्या कीजिए, आप मिला दीजिए। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए और इस नोट्स में क्या कीजिए, आप लुसेंट वाला जो घटना चक्र का, देखिए कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। घटना चक्र में जितना भी टॉपिक आपका है उस टॉपिक को ले जाइए लुसेंट में, उस लुसेंट में उस टॉपिक को खोजिए और उसके बारे में और कुछ फैक्ट है उसको आप लिख लीजिए। सबको नहीं लिखना है, जितना भी घटना चक्र में जितना भी क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ है, जितना भी टॉपिक्स उसमें दिया है, उस सारे टॉपिक्स को लुसेंट में खोज कर उस पॉइंट्स को लिख लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, घटना चक्र में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब उसका डिफिनेशन तो आपको पूरा मिलेगा नहीं, उस डिफिनेशन को खोजना है तो एक्सप्लेनेशन में से कुछ यूज कर लीजिए और कुछ आप लुसेंट से आप हेल्प लेके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए साइंस का। जो एक बार आप नोट्स बना लें तो उसको बार बार आप फॉलो करेंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुक को पढ़ने में काफ़ी समय लगता है और टाइम आपका वेस्ट जाएगा। लेकिन उसी को प्रॉपर नोट्स बना लेंगे तो एक बार तो मेहनत पड़ेगा लेकिन वो लंबे समय के लिए आपका काम आएगा, क्या कि प्री आपको एक बार देना नहीं है, बार बार देना है, इसलिए बार बार वो यूज पड़ेगा और आपके टाइम को कंज्यूम होने से बचाएगा और काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो जितना भी घटना चक्र का टॉपिक है उसको लुसेंट में खोज कर वहाँ पे टिक आउट कीजिए, उसको रीड आउट कीजिए और उसको फिल्टर करके अपने नोट्स में बनाइए। और नोट्स में ध्यान रखिएगा, तो नोट्स आपका हो गया क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ईच पॉइंट, ईच क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ईच क्वेश्चन ऑफ घटना चक्र, घटना चक्र साइंस, घटना चक्र साइंस का जितना भी क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट को आपको एक नोट्स में लिख देना है। दूसरा क्या करना है, लुसेंट का, ठीक है, नोट डाउन टॉपिक्स ऑफ घटना चक्र इन लुसेंट, लुसेंट, ठीक है, एंड राइट देम ऑन नोटबुक। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। दो ही चीज़ करना है, एक घटना चक्र का जितना भी टॉपिक है उसको रीड कीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्लियर हम बता दे रहे हैं, जो क्वेश्चन मान लीजिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं या फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत से एक चैप्टर को उठाइए और उस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है पहले एक राउंड रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद आप क्या कीजिए, उसको खोजिए कहाँ पे, लुसेंट में, लुसेंट में जाइए और वहाँ पे देखिए, और लुसेंट में ये जितना भी पॉइंट्स है वहाँ पे आपको अधिकतर पॉइंट्स मिल जाएगा। वहाँ से उस पॉइंट्स का डिफिनेशन दिया होगा, उसका थ्योरी जो होगा उसको कॉपी में नोट कीजिए और उससे एक्स्ट्रा भी अगर थ्योरी होगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिख लीजिए, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लुसेंट का जितना भी क्वेश्चन है सारे पॉइंट्स को उस टॉपिक में इंक्लूड कर दीजिए और उसका एक नोट्स हो गया, फिर सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर एंड सो ऑन, आपको उस तरीके से करना है। याद रखेंगे लुसेंट का हर एक पॉइंट्स को आपको कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, उतना रिलेवेंट नहीं है। इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसका रिविजन कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो घटना चक्र का जो क्वेश्चन है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है जिससे आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। उसके अलावा और चाहते हैं और आपका साइंस बेस्ट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस के लिए और बेस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको साइंस वाला जो पोर्शन है उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है।
तो एक तो आपको घटना चक्र पूरा अच्छा से कर लेना है, और यही घटना चक्र का बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ अलग पीसीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। उसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इतना अगर आप कर लिए, कोई ज़्यादा हम नहीं बताएं, एकदम सफिशिएंट बताएं, एकदम कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। एकदम एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। इतना अगर आप कर लेते हैं, 100% हम लिख के दे रहे हैं, लिख लीजिए। इतना अगर आप करते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। जो क्वेश्चन मिस होगा वो आपका सेल्फ मिस्टेक से होगा, सिली मिस्टेक से होगा। ये आप नहीं कर सकते जी इस क्वेश्चन को हम नहीं जान रहे हैं अभी तक जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यही ट्रेंड को फॉलो करेगा। क्योंकि साइंस जो है, साइंस वाले के लिए थोड़ा बहुत आसान हो सकता है, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए, जो साइंस जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए उतना आसान नहीं हो सकता है। और ठीक नज़रिए से देखिएगा तो साइंस वाले के लिए भी एक साइंस जो है चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जो आप 9, 10 में जो साइंस पढ़े होंगे, 11, 12 में जो साइंस पढ़े होंगे, उससे थोड़ा हट गए। यहाँ पे फैक्ट है। आप सेल के बारे में पढ़े होंगे, आप फिजिक्स में बहुत सारा लॉ पढ़े होंगे, तो यहाँ पे लॉ पे क्वेश्चन आप पूछ के जो फैक्ट है उस पर क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। आप केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ को पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को ना पूछ के यहाँ पे फैक्ट पूछेगा। जो जनरल क्वेश्चन होगा उसी को पूछता है। तो ये तीनों चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, एक नंबर हो गया आपका घटना चक्र, दूसरा हो गया लुसेंट जीके का थ्योरी बनाइए दोनों को मिला के, और प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं क्या, तीसरा आप कर सकते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव। ये तीन चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% आप मार्क्स को गेन कीजिएगा साइंस में, और साइंस का लेवल आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी कोई भी पीटी के लिए आप एकदम कन्फर्म रहेंगे, और आपको थोड़ा सा भी हेजिटेशन, डर नहीं रहेगा आपके मन में। एकदम आपको लगेगा जहाँ इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, आप डेफिनेट कीजिएगा, एकदम कीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, अब स्टूडेंट जो है दो तरीके से, एक साइंस का और एक आर्ट्स का। तो साइंस जो है एक साइंस बैकग्राउंड के लिए होगा, और एक आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लिए होगा। तो साइंस वाले का जो है एक ही चीज़ यहाँ पे फ़ायदा होने जा रहा है, इनको डर नहीं रहेगा। साइंस का जो भी टॉपिक्स आएगा उनको अगर इनको पढ़ना हो तो उनके पास डर नहीं रहेगा जे साइंस का मेरा नॉलेज नहीं है, साइंस का बेस नहीं। क्योंकि साइंस जो है, देखिए बाकी जो है आपका जो हिस्ट्री है सब याद करने वाला है, थोड़ा बहुत समझने वाला है। ज्योग्राफी है, ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब जितना भी चीज़ है वहाँ पे देखिएगा, समझना है, उससे ज़्यादा आपको रटना है। लेकिन साइंस ऐसा चीज़ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पीसीएस में आपको उतना ही मेहनत करना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी चीज़ में पढ़िएगा तो फंसिएगा, और ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप मार्क्स को गेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सही स्ट्रेटजी को अपनाइएगा, जो हम बताएं हैं उसको आप देख लीजिएगा। और नहीं विश्वास हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप बनाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जो हम चीज़ बताएं हैं वो कितना आपको प्रैक्टिकल बताएं, और 100% आपको सही रास्ता बताएं, और कम मेहनत में आपको ज़्यादा रिजल्ट देगा। और इससे ज़्यादा मेहनत करने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। साइंस वाले हैं तो आप कर सकते हैं, आर्ट्स वाले हैं तो अगर आपका साइंस अच्छा है तो और कीजिए, लेकिन उसका ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। आर्ट्स वाले क्या करेंगे, बस इतना ही जो हम चीज़ बताएं उतना करें। साइंस वाले जिनका साइंस बहुत अच्छा है वो क्या कर सकते हैं, लुसेंट को और चाहे पढ़ना तो लुसेंट का जो हम 40% बोले हैं लुसेंट का, आप और मैक्सिमम पढ़ लीजिए। लेकिन वो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन उसे क्वेश्चन आता ही नहीं तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से आर्ट्स वाले जो चीज़ हम बताएं उसको फॉलो कीजिए, और साइंस वाले अगर चाहें, उनका मन करे तो लुसेंट वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा, थ्योरी वाला जो पोर्शन है लुसेंट जीके का, उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बाकी आपको दुनिया का कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपने लेवल को आप बढ़ा सकते हैं। बाकी के लिए हम रिकमेंड करेंगे इसी को कीजिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भटकाव से बचिएगा और प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा, सही स्ट्रेटजी को अपनाइएगा। और जितना रिसोर्स है वो प्रिसाइज होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, उसी को बार बार आप पढ़िएगा, तब भी आपका जो मार्क्स है, जो आपका डेस्टिनेशन है वो आपका पूरा होगा, और आप टारगेट को अचीव कीजिएगा, और नंबर भी आपको एकदम मैक्सिमम आएगा। तो दोस्तों इस चैनल पे आप देख चुके होंगे जो आपके रिलेवेंट में है, जो पीसीएस का आप तैयारी कर रहे हैं उसी के रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है,
जो भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट पे हम वीडियो बनाए, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और सबसे मेन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी का अभी हम डाल चुके हैं, केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का डालेंगे, फिर बायोलॉजी का, फिर उसी तरह यूपीपीसीएस का, फिर उसी तरह एमपीपीसीएस का, ठीक है। इस तरीके से जितना भी पीसीएस है सबका हम कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालने के लिए, ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसको समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कहाँ पे आपको मेहनत करना है, किस टॉपिक में मेहनत करना है और किस टॉपिक में आपको मेहनत नहीं करना। ध्यान रखेंगे, जितना मेहनत करना है और जिस टॉपिक में मेहनत करना उसी पे आपको ध्यान देना। उससे अगर इधर उधर आप भटकते हैं तो यकीन मानिए आपका नंबर एकदम साइंस में कम आएगा। साइंस में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न को नहीं पकड़ पाते हैं, उसके पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं और उस पे बेस्ड टॉपिक्स को अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक भटकाव के रास्ते में हैं, आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो स्टूडेंट्स, इस पे बहुत सारा वीडियोस हम, तो दोस्तों इस चैनल पे आपके लिए हम बहुत सारा वीडियो बनाए, उन वीडियो को देखिए और आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पे और भी वीडियोस हम ला रहे हैं आपके लिए, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी साइंस में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए। उसका हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि उसका हम आपको आंसर दे सकें, आपको सुझाव दे सकें, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके और आप एक सही रास्ते पे चल सके, आपका जो भटकाव है वो कम हो सके, ख़त्म हो सके। उसके लिए हम तत्पर हैं और आपको एक सही गाइडेंस के लिए एक सही तरीके से थ्योरी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, ताकि आपका एक सही मार्गदर्शन मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके और सही गाइडेंस ही आपके जीत को सुनिश्चित करेगा। इसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आपके लिए हम पूरा लगे हुए हैं और आपका साइंस जिस तरीके से बेस्ट हो सके वो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे थ्योरी को, सारे क्वेश्चन को हम पूरा रखने वाले हैं। एक वीडियोस में आपको प्रॉपर तरीके से टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे और बेस्ट तरीके से आपके साइंस का जो फाउंडेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरा मुकम्मल करेंगे, बेहतरीन बना देंगे, जिससे आपका जो साइंस का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैनल पे आप बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो को बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों।